Okay, assalamu alaikum students. Today we are starting chapter 5, that is inner product spaces. तो inner product spaces शुरू करने से पहले यानी कि 5.2 में हमारे पास inner product spaces है। इससे पहले हम लेंथ डॉट प्रोडक्ट या एंगल्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me discuss what is length of vector. Clear? तो लेंथ ऑफ वेक्टर का वही सेम कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी आप लोग लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कैलकुलस में पढ़ चुके हो, ठीक है। रिकॉल करें R2 में हमने किस तरह किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मालूम किया था। चलिए मैं ब्रीफली आपको ना बता रहा हूँ क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर यूज होने वाला है। सो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेन है, ठीक है, R2 में x और y है, सही है, और ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है जिसके कंपोनेंट हैं फॉर एग्जाम्पल x का y, ठीक है, x का y इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इस लाइन सेगमेंट की जो कि ओरिजिन से स्टार्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज डिस्टेंस d है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, अगेन फॉर एग्जाम्पल ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर बना के इसको 90 एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये जो वर्टिकल है उसका जो डिस्टेंस होगा वो y होगा, ठीक है। देखें ये वही सेम हुआ है। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा डिस्टेंस है जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है। तो बेस x स्क्वायर है। अब ये रियल नंबर हो तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं क्योंकि डिस्टेंस के नॉट भी नेगेटिव, वो इसके हम स्क्वायर करता है। स्क्वायर आ गया तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। और परपेंडिकुलर का मतलब y का स्क्वायर, ठीक है, और जैसे ही स्क्वायर रूट देंगे तो वैसे तो प्लस माइनस आता है मगर डिस्टेंस के नॉट भी नेगेटिव, सो स्ट्रिक्टली दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट ओरिजिन से स्टार्ट होकर किसी भी पॉइंट पर जाके गुजरती है तो वहां तक जो है ना अगर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हम दोनों का पॉइंट को स्क्वायर करके ऐड करके रेडिकल देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम वेक्टर में यूज करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखें कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो लेट्स सपोज R2 की बात करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है इसका जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें ये हॉरिजॉन्टल यानी कि बेस की लेंथ और ये परपेंडिकुलर y की लेंथ और दोनों को स्क्वायर करके रेडिकल दिया ऐसा वेक्टर जिसके दो कंपोनेंट है v1 v2, ठीक है। अच्छा एक और चीज है कि अगर हमारे पास रियल नंबर हो तो फिर तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, मगर अगर हमारे पास वेक्टर हो उसकी लेंथ के लिए हमारे पास एक सिंबल है जिसको हम नाम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम किसी भी वेक्टर की लेंथ को ना इस तरह दो वर्टिकल लाइन में अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज लेट्स सपोज अगर मैं v लिखूं तो इसका मतलब नाम ऑफ वेक्टर भी, सही है, नाम और लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो नाम ऑफ वेक्टर v कैन बी नाउ डिनोटेड बाय these two vertical bars, ठीक है। ये शायद बहुत सारों के लिए न्यू सिंबल होगी मगर आपने घबराना नहीं, ठीक है। तो ये लेंथ या नाम को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली वे है, मेथड है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह ही है, ठीक है, मगर इन जनरल अब हम Rn की जब हम बात करेंगे तो किसी वेक्टर
की लेंथ को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। कोई वेक्टर लेट्स सपोज यू है, तो नाम ऑफ यू और लेंथ ऑफ यू, ठीक है। तो जिस तरह हमने R2 में जनरल डिस्कस किया, अब हम जनरलाइज करेंगे Rn के लिए। लेट्स सपोज कोई वेक्टर V है हमारे पास, ठीक है, जिसके कंपोनेंट हैं V1 V2 अप टू Vn, और इसके नाम को करेंगे कैलकुलेट, तो तमाम कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, रेडिकल करेंगे, तो ये जो नाम है लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी है, दिस विल बिकम अ रियल नंबर, ठीक है। तो पहले वेक्टर था, अब ये उसकी लेंथ स्केलर क्वांटिटी बन गई, इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अच्छा, और यूनिट वेक्टर क्लियर है नाम से, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, ठीक है, या नाम जिसका 1 हो, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी। ये एग्जांपल है, आप लोग देखें किस तरह इस R5 में कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ कैलकुलेट की हुई है, इसको आपने देखना है जरूर। अच्छा, अगर हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ या तो बढ़ जाती है या कम होती है, मगर कभी नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से हमारे पास एक थ्योरम है जो ये कहता है कि अगर आप कोई भी स्केलर नंबर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका नाम यूज करें, नाम कैलकुलेट करना चाहें, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। यानी कि कोई भी वेक्टर हो, लेट्स सपोज मैं उस वेक्टर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर उसकी लेंथ देखूं, तो अब ये थ्योरम बता रहे हैं कि दिस विल बिकम सेम एज +2 टाइम्स नाम ऑफ v, ठीक है। यानी कि उसकी भले डायरेक्शन चेंज हो बल्कि उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स विल बिकम लेंथ, ठीक है। तो c को एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसकी डायरेक्शन आपको पता हो अलोंग एनी वेक्टर v, अगर उसकी लेंथ आप 1 रखना चाहते हो तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सिंपल ये बात है कि आप लोगों के पास जो भी वेक्टर है, चाहे उसकी लेंथ जो भी है, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज करने का जो मेथड है वो ये है कि इसकी लेंथ को आप लोग डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ 3 है तो मैं 3 के साथ डिवाइड करूं तो इसकी लेंथ 1 हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ 4 है तो 4 के साथ डिवाइड करूंगा, तो ये वेक्टर जो भी है, ठीक है, उसको आप उसकी लेंथ के साथ जैसे ही डिवाइड करेंगे तो अब इस v की लेंथ जो है ना वो 1 हो जाएगी। यानी कि पर इस पूरे वेक्टर की जो लेंथ होगी, अब तो v तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली इसको मैं नाम दे रहा हूँ, कोई वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल u, ठीक है। तो ये जो u वेक्टर है उसकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो इसकी डायरेक्शन वही सेम है, ठीक है, जो v की है, और दूसरा अब u की जो लेंथ है वो 1 है, यानी कि u का मैग्नीट्यूड या नाम वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर v, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया हुआ है, प्रूफ है, मतलब आप देखें इसका जो नाम है वो 1 आया है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझें कि अगर आपसे ये कोई है बताएं ऐसा वेक्टर जो जिसकी डायरेक्शन ये है v3 - 1 2, इसको ग्राफिकली आप देख सकते हैं, ठीक है, मगर उसकी लेंथ 1 हो, तो आप क्या करें, इसी वेक्टर को ना इसकी लेंथ के साथ डिवाइड करें। तो देखिए ग्राफिकली यहाँ पर एग्जांपल फिगर 5.3 में किया हुआ है और अलजेब्रिकली यानी मैथमेटिकली इसको ना किया हुआ है और ये चेक किया हुआ है कि उसकी लेंथ 1 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि इससे पहले रिकॉल करें हमने दो वेक्टर को ऐड करना सीखा था, सबट्रैक्ट करना सीखा था, स्केलर प्रोडक्ट करनी सीखी थी। अब हमने इसकी लेंथ को डिस्कस किया, मगर अब लेंथ के अलावा दो वेक्टर अगर आपको पास गिवन हो तो उसका डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्चुअली हम देखना चाहते हैं, उसके बाद हम जनरल फॉर्मूले की ओर जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हो, ठीक है, लेट सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब इन दोनों के हेड का जो डिस्टेंस है ना वो, यानी कि लेट सपोज ये वेक्टर यू वी है हमारे पास, ठीक है, और ये वेक्टर फॉर एग्जाम्पल यू है, ठीक है। तो इन दोनों के डिस्टेंस का मतलब ये इसका जो हेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारा
डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेक्टर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल डी से नाम दे रहा हूँ। ठीक है, डी का डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, तो ये वेक्टर है, सही है। तो अब u और v का u और v के दरम्यान जो डिस्टेंस है वो यही है, लेंथ ऑफ d, length of this now and name of this vector d is distance between vector v and u। ठीक है, तो इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, रिकल करें, हमें दो वेक्टर को ना हेड करना सीखा था, हेड टू टेल मेथड के तहत। ठीक है, तो ये वेक्टर v है, उसका हेड और वेक्टर d का टेल कनेक्ट है यहाँ तक। तो ये जो u है वो है वेक्टर फ्रॉम tail of v to head of d, so this u is nothing that is addition of v and d। यानी कि आप लोग इस पिक्चर से ना ये कंप्लीट कर सकते हो कि ये जो वेक्टर u है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स v and d। तो हमें क्योंकि d चाहिए, सो वेक्टर d विल इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, ये तीनों वेक्टर हैं, तो इसका जो नाम होगा इनफैक्ट वो होगा नाम ऑफ u माइनस v। ठीक है, सो ये जनरल फॉर्म है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जनरल जब हम दो वेक्टर्स की डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस u v इक्वल टू नाम ऑफ u माइनस। ठीक है, R2 में तो आपको पता है दो कंपोनेंट है, तो u माइनस v इक्वल हो जाएगा u1 माइनस v1, u2 माइनस v2, और नाम का मतलब ये रेडी कर जाएगा। तो ये ग्राफिकली आप देखें और अलजेब्रिकली हम इसको सर्च करते हैं। अच्छा, इस डिस्टेंस के लिए भी अगेन वही तीन प्रॉपर्टी जो कैलकुलस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो है तो उसका मतलब दोनों वेक्टर्स सेम है। ठीक है, और u का मान v का डिस्टेंस या v का मान u का डिस्टेंस दोनों का सेम होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक या वहां से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। अगर इसको मैं मतलब रिवर्स करूँ, माइनस डी भी करूँ, ठीक है, तो इवन देन आपको फार्मूला मिल जाना है नाम ऑफ v माइनस u, तो ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो आज जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा u1 माइनस v1 का स्क्वायर और ये v माइनस v1 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे ओपन करेंगे तो आपको सिचुएशन कुछ इस तरह मिलेगी a माइनस b का, क्योंकि स्क्वायर बराबर होता है ना b माइनस a का स्क्वायर। तो इससे आप लोगों को ये पता चलेगा, प्रूफ हो जाएगा बल्कि कि डिस्टेंस between u and v will equal to distance between v and u। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स की डेफिनेशन है, और ये एग्जांपल में डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट किया हुआ है, इसको आपने देखना है जरूर। ठीक है, अच्छा एक और चीज है डॉट प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सबसे पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, अगर दोनों का टेल सेम है तो वो एक्यूट एंगल जीरो पे पढ़ते क्या होगी। आप लोग देखें ये कोसाइन लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलकुलस में, ठीक है, तो उस मदद से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। कोसाइन लॉ अगर किसी को नहीं या तो हम मतलब निकाल करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरस ट्राइंगल के लिए आपको पता है कि ट्राइंगल का राइट एंगल होना चाहिए, मगर अगर आपके पास राइट एंगल ना हो तो जनरल हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी तीन साइड है, लेट सपोज ए बी सी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ए साइड के सामने वाली एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ए कैपिटल ए, बी साइड के सामने वाली एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल बी, सी वाली सामने वाली एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल सी। ठीक है, तो
जो कोसाइन लॉ था आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या था, लेट्स सपोज इस साइड सी की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये साइड जो सी होगी, जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, वैसे ही अगर मैं साइड सी की बात करूं, सी स्क्वायर इक्वल टू, ये वही सेम होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक सा चीज होती है -2 टाइम्स ए बी कोसाइन सी के सामने वाली एंगल कोसाइन सी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें लेट्स सपोज साइड बी की, तो ये बी जो बराबर होती है वो होगी इनटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोसाइन ये एंगल बी के सामने। या अगर मैं ए की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर विल इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसको आप लोग कोसाइन लॉ कहते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। इसी तरह हम जब इसकी बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वेक्टर u है और वेक्टर v है, उसकी लेंथ सेगमेंट या नाम ऑफ u नाम ऑफ v गिवन है, तो इस एंगल का मतलब होगा मतलब इसकी सामने वाली साइड जो कि अभी आपने कैलकुलेट की है, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, सो दिस इज ए नाम ऑफ u माइनस v, ये इसका स्क्वायर बराबर होगा स्क्वायर ऑफ u प्लस स्क्वायर ऑफ v माइनस 2 टाइम्स इन दोनों की प्रोडक्ट और इस साइड के सामने वाली एंगल जो कि कोसाइन थीटा है। तो इस इक्वेशन में से अगर हम एंगल मालूम करना चाहें तो कोसाइन थीटा विल इक्वल टू कोसाइन थीटा जो बराबर होगी वो इनफैक्ट आ जाएगी नाम ऑफ v माइनस नाम ऑफ u और माइनस नाम ऑफ u माइनस नाम ऑफ v डिवाइडेड बाय -2 नाम ऑफ u नाम ऑफ v। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कोसाइन थीटा का फार्मूला जो है ना वो इस तरह है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये डिनोमिनेटर है u1 v1, ये कंपोनेंट है, यानी u का v का उनकी प्रोडक्ट प्लस u2 v2, तो इसका हम एक नाम दे रहे हैं, देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल u डॉट v, तो वेक्टर्स के दरमियान डॉट है, सही है। और ये बराबर है इन दोनों के जस्ट कंपोनेंट की प्रोडक्ट एंड एडिशन u1 v1 प्लस u2 v2। तो इन जनरल जो डॉट प्रोडक्ट है वो है, अगर आपके पास u एंड v आर एन में है, ठीक है, तो u डॉट v इज नथिंग, देयर इज प्रोडक्ट कंपोनेंट वाइज विद एडिशन, मतलब u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस v1 u1 vn। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास u है v है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स -2 प्लस -3 टाइम्स 2 जो कि -7 है, तो डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर u डॉट v करेंगे या v डॉट u करेंगे, बहुत आर से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपने देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम अब जो
यूज कर रहे हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर, उसमें हम इस डॉट को यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नाम ऑफ वी जो था वो यही था ना, रेडिकल v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ नाम ऑफ स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज v डॉट v, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी है, और ये क्योंकि आपको पता है नाम लेंथ ऑफ वेक्टर भी स्क्वायर है, तो उसमें वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, जो कि ऑलरेडी हमने नाम के लिए डिस्कस किया था कि नॉन जीरो है, नॉन नेगेटिव है, सॉरी जीरो इस वक्त है जब वो खुद ये वेक्टर बी है ना वो नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है, ठीक है। इसको इसको हम यूक्लिडियन नाम को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे जब हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे उस वक्त, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखेंगे ये आपके पास नाम है, सॉरी ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है जिसकी डेफिनेशन है ये दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट, अगर वेक्टर सेम हो मतलब लेट्स सपोज u1 हो तो u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके ये एग्जांपल्स हैं, इससे आप लोगों को फर्दर आइडिया क्लियर हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, इसको प्रूव किया जा रहा है। तो अब हमारे पास जो कोसाइन एंगल की डेफिनेशन होगी डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए, आप लोग देखें u1 v1 प्लस u2 v2 कैन बी रिटन एज नाउ u डॉट v, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास जो कोसाइन थीटा की डेफिनेशन आ जाएगी वो होगी u1 u डॉट v, सॉरी, डिवाइडेड बाय नाम ऑफ u टाइम्स नाम ऑफ v, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि इसी फार्मूले से हमने दो इनइक्वलिटीज को बनाना है। एक तो ये कि आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि रेंज ऑफ कोसाइन थीटा एंड साइन थीटा इज फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह लिखूं, फॉर एग्जांपल रिकॉल करें, कैलकुलस की अब बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। कोसाइन एनी एंगल इज फ्रॉम -1 to +1, ठीक है। इसकी रेंज नेगेटिव से +1 तक रहती है। अब अगर मैं इसको चले मैं लिख लेता हूँ मरतबा, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि जो कोसाइन थीटा है जो कि u डॉट v डिवाइडेड बाय नाम ऑफ u नाम ऑफ v है, उसकी जो रेंज आ जाएगी वो -1 से लेकर +1 तक होगी, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि डिनोमिनेटर तो नॉन नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, मगर डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट है, अगर सेम हो u डॉट u हो तो फिर नेगेटिव नहीं होता। अब हमारे पास क्योंकि दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही पॉजिटिव, जब मैं नोमिनेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू दूं, क्योंकि अब ये डॉट प्रोडक्ट है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। सो इसको जैसे मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ नाम ऑफ वीडियो नाम ऑफ, तो इसकी रेंज जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 1 रहती है, तो ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u डॉट v will less than or equal to नाम ऑफ u times नाम ऑफ v, ठीक है। दिस इज नोन एज Cauchy-Schwarz inequality। तो ये इनइक्वलिटी इसका प्रूफ किया है हमने, ठीक है। ये वेरीफाई कर रहा है, इसको भी आपने देखना है।
ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक रिलेशन है एंगल की जिसको हम ऑर्थोगोनल, ये डिफरेंट कंडीशन है, इसको भी आपने देखे ना, मगर इन तमाम में से जो इम्पोर्टेंट और स्पेशल है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर 90 एंगल, ठीक है। तो क्योंकि कॉस कोसाइन थीटा हमने देखा था, वो बराबर था u डॉट v डिवाइडेड बाय नाम ऑफ u टाइम्स नाम ऑफ v, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त जो एंगल होगी वो 90 होगी परपेंडिकुलर, और आपको पता है कोसाइन 90 जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगा u डॉट v इक्वल टू जीरो, सिंपली, ठीक है। पुट करेंगे एंगल 90, उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपको बता रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो। दूसरे लफ्जों में अगर आपको ये चेक करना हो कि वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट लेकर चेक करो। इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो देन यू विल से दैट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इन आर अदरवाइज, ठीक है। ये देखें, ये वाला राइट एंगल है, ठीक है। तो u डॉट वी जीरो, तो एंगल 90 की बराबर होती है पाई बाय 2, ठीक है। तो एग्जांपल है, उसकी मदद से आप लोग देखें। अच्छा, एक और इनइक्वालिटी जिसको आप लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, जो ये बता रहा है कि सम ऑफ u प्लस v इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नाम ऑफ u प्लस नाम ऑफ v, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसा वैसे प्रूफ है मैथमेटिकली, मगर इसकी इंट्यूशन के लिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये बताऊं कि आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक लेट सपोज ये पाथ है और दूसरा ये पाथ है सीरीज, ठीक है। और लेट सपोज इसकी जो लेंथ सेगमेंट, इसकी जो लेंथ है इनफैक्ट वो है u, और इसकी जो लेंथ है वो है v, ठीक है। तो कोई यहाँ से इस तरफ जा रहा है और ये यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये वाला रास्ता मतलब क्या होगा एज कम्पेयर टू अगर कोई डायरेक्ट जाए यहाँ तक। सम किया है मैंने दो वेक्टर को, ठीक है। सो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी u प्लस v। तो बताएं, मतलब पहला ये इनडायरेक्ट जा रहा है कोई बंदा, दूसरा डायरेक्ट जा रहा है, तो कौन किसका रास्ता शॉर्ट होगा, पहले का या दूसरे का, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सेकंड वन इज शॉर्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाला क्योंकि वाई के पास इनडायरेक्ट जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है, तो उस वजह से इस वेक्टर की जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो ऑलवेज लेस होगी इंडिविजुअल के सम से। हाँ, इक्वल हो सकती है अगर ये मतलब इसी लाइन के ऊपर बराबर हो, ठीक है, मगर इन जनरल हम कहेंगे लेस देन और इक्वल, तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ये वही सेम इनइक्वालिटी है जो कैलकुलस में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसका रेगुलस प्रूफ भी है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। मगर आई होप कि इंट्यूशन से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में अगर ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, अब हम डॉट प्रोडक्ट को मैट्रिसेस से भी लिखते हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है, तो u डॉट v इज नथिंग दैट इज u ट्रांसपोज, मतलब इस कॉलम को हमने रो में बनाया है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया v के साथ। आप देख रहे हैं एग्जांपल में किया हुआ है। तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, एडिशन। तो ये मिलेगा दिस इज सेम एज u डॉट, या अगर मैं v डॉट u करूं, v डॉट u, तो ये हो जाएगा v ट्रांसपोज u मैट्रिसेस में, ठीक है। तो जब आप इस वेक्टर को रो बनाए, इसको कॉलम बनाए, इवन देन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि एज यू नो दैट
U transpose V is equal to V transpose U. So that's why U dot V equal to V dot V. ये एग्जाम्पल इसमें किया हुआ है, इसको आपने फर्दर देख लेना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस एक्सरसाइज, जिसमें हमने 4 चीजें कैलकुलेट की है। लेंथ ऑफ दी वेक्टर, Cauchy-Schwarz inequality, triangle inequality और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, और 5 भी चीजें डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपने देखना है। अगर कोई मसला हो तो आपने बताना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेट प्रोडक्ट स्पेसिस। आई थिंक दिस इज नॉट फॉर टुडे, ठीक है।